हम लोग की लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन पे हम आँख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको इस कहानी को सुनने के बाद आपकी पूरी जो है माइंडसेट चेंज हो जाएगा। ऐसा ही आँख बंद करके भरोसा करना आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है। दरअसल आज की जो कहानी है ये राजस्थान में रहने वाली सिप्रा की है। बेसिकली सिप्रा पढ़ने में काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी होनहार लड़की होती है। उसका भाई मेन मकसद होता है कि भाई हमको सिविल की तैयारी करनी है, कुछ ना कुछ करके दिखाना ही है। और फाइनली वो काफ़ी मेहनत भी करती है। उसकी एक दीदी होती है जिसका नाम होता है मुस्कान। उनकी शादी जयपुर में हुई होती है। बेसिकली उनके पति प्रिंस वो सब जयपुर में ही रहते हैं, शादी वहीं पे हुई तो वहीं पे रहेंगे ना। तो राजस्थान में वो सिप्रा जो है वो रह के तैयारी कर रही होती है। और फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिसका सबको इंतज़ार होता है, खासकर सिप्रा को। एग्ज़ाम का टाइम, एग्ज़ाम का सेंटर बेसिकली चला जाता है जयपुर साइड। तो ये भाई अपना खुश भी है कि चलो जयपुर ही गया है, हमारी दीदी का घर भी है, वहीं पे जाऊंगी, घूमूंगी, एक आध दो दिन रहूंगी, उसके बाद एग्ज़ाम भी हो जाएगा तो वापस आ जाऊंगी। अभी अपना पूरा बैग वगैरह पैक करके सिंपल सा निकल लेती है अपनी दीदी यानी मुस्कान के घर। अब मुस्कान जैसे अपनी दीदी के घर आती है, देखती घर काफ़ी सुंदर, काफ़ी बड़ा है। वो बेसिकली कभी भी अपनी दीदी के घर नहीं गई है, क्योंकि वो बेसिकली पढ़ने लिखने में ही बिजी रहती थी और उतना उसको घूमना फिरना पसंद नहीं है, क्योंकि पूरा उसका फोकस तो पढ़ने में ही है ना। वो जाती आती कहीं थी नहीं। तो फाइनली इसी मौके की तलाश में थी कि कहीं कुछ ना कुछ घूमने को मिल जाए, मेरा काम भी हो जाए। तो इसलिए वो अपनी दीदी के घर जाती है। घर देखती, घर काफ़ी सुंदर, काफ़ी बड़ा होता है। और अपने जीजा से भी मिलती है, प्रिंस से, अपनी दीदी से, मुस्कान से। हाल चाल इन लोग का होता है, नॉर्मली हाय हेलो करते हैं। और वो देखती है इनके जीजा जो प्रिंस हैं वो अब उसकी दीदी का काफ़ी ख्याल रखते हैं, मतलब कि काफ़ी खुश है उसकी दीदी। और बोलती भी है कि जीजा अब दीदी आप कितनी लकी हो, आपको प्रिंस जैसे हस्बैंड मिले हैं। ये काफ़ी खुश होते हैं, सब लोग बातचीत करते हैं। और वो दिन तो आराम से कट जाता है। और रात में जब मुस्कान घर में लेटी होती है, रात के करीब 2 से ढाई बजे के आसपास मुस्कान की नींद ऑटोमेटिक खुलती है, पता नहीं किस चीज़ से। उठ के पानी पीने के लिए जैसे फ्रिज को ओपन करती हैं, फ्रिज के अंदर जो चीज़ें वो देखती हैं उसको देखकर ये काफ़ी डर जाती हैं। दरअसल जैसे फ्रिज ने खोला, सामने उनकी बहन सिप्रा फ्रिज में बैठी हुई हैं। और वो देख कर चौंकी, भाई फ्रिज में क्या कर रही है, ये फ्रिज में क्यों बैठी है, मतलब पागल है, फ्रिज में क्यों बैठी है। उसको उठाती हैं कि भाई उठ, क्या हुआ तुझे, फ्रिज में क्यों बैठी है। उससे बस वो बोल ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है किसी के वश में है वो, किसी ने हिप्नोटाइज कर लिया उसको, ऐसा उसे लग रहा था। ये फटाफट से उसको उठाती हैं और लेके जाकर उसके बिस्तर पे लेटा देती हैं। अब जब वो लिटाने के लिए उसको बिस्तर पे लेके जाते हैं, देखते हैं उसके पीछे नींबू की माला लटक रही है, इसमें सिंदूर लगे हुए हैं। ये देख के उसे काफ़ी ऑकवर्ड लगता है ये चीज़ों को, बट वो सोचती इस टाइम ये सब चीज़ों को बात करने का सही टाइम नहीं है, सुबह जैसे मैं होगा इससे बात करूँगी। उसको लेके जाते, बिस्तर पे लेटाती हैं और सुबह होने का वेट करते हैं। अब सुबह जैसे होती है उसकी दीदी आती हैं और सिप्रा से पूछती हैं, अरे तू रात में फ्रिज में क्या कर रही थी, मतलब पागल है, बीमार हो जाएगी, फ्रिज के पास घूम रही है। हाँ माना गर्मी है, बट ऐसा थोड़ी फ्रिज में बैठ जाएगी। बोलते अरे दीदी आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, मैं फ्रिज में क्यों बैठूंगी। मतलब उन बातों को वो इग्नोर कर दी है, मतलब कि उसे पता ही नहीं फ्रिज में क्या कर रही थी वो। तभी उसकी दीदी के पास यानी कि मुस्कान के पास फ़ोन आता है कि आपके रिलेटिव का किसी का एक्सीडेंट हो गया, मतलब उसके जो रिलेशन में कोई रिलेटिव थे आसपास के, उनका एक्सीडेंट हो गया। या फटाफट तुरंत गाड़ी से वहाँ से निकल जाती है हम उनको देखने के लिए। अब जैसे वो वापस आती है, सोचती है ला मुस्कान से बातें, ओ सिप्रा से बातें करूँ, आखिर क्या दिक्कत है भाई, मतलब फ्रिज में मैंने कोई मेरा वहम तो था नहीं, मैंने उसको ही देखा था। और ये चीज़ें कुछ ऑकवर्ड भी उसको लग रही थी। ये घर में जैसे एंटर करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं, भाई मेरी बहन कहाँ गई। बट उसके घर में सिप्रा का कोई अता पता नहीं होता। वो पूरे घर में ढूंढ देती है। जैसे उसके कमरे में आती है देखने, पूरा देख रही होती है, तभी उसकी नज़र उसके बेड के नीचे जाती है। अब जैसे बेड के नीचे झुक कर देखती है, वो देखती है वहाँ पे काला जादू का पूरा जो होता नहीं है सिस्टम, सब कुछ रिचुअल किए गए हैं वहाँ पे, जो ब्लैक मैजिक किए जाते हैं बस चीज़ें किए गई हैं। और वहीं पे एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है। वो कुछ समझ पाती, उसके दिमाग में बस यही था, मेरी बहन ठीक है कि नहीं, मेरी बहन ठीक है कि नहीं। ये फटाफट से अपने हस्बैंड को कॉल करते कि उसका सिप्रा मिल नहीं रही कहीं, आप जल्दी आ जाओ। उसके हस्बैंड भी फटाफट से पुलिस में कंप्लेन करते हुए घर पे आते हैं। करीब इस बात को 1 साल बीत जाते हैं, बट सिप्रा का कहीं भी अता पता नहीं चलता। उसके बाद इसकी दीदी यानी मुस्कान
इसकी भी तबीयत थोड़ी थोड़ी नॉर्मल ख़राब होने लगती है, कभी सर चकराना, कभी सर को भारी लगना, अजीब अजीब सपने आना। एक दिन की बात है, जब वो घर में लेटी होती हैं रात के करीब 2 बजे, उसे किसी के बड़बड़ाहट की आवाज़ आती है, जो उसकी बहन यानी शिप्रा के होते हैं। वो काफ़ी डर जाती है, लेकिन अपने कानों को बंद करके इस तरह लेट जाती है। फिर अगले दिन सेम उसको सपने में उसकी बहन की आवाज़ सुनाई देती है, दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो। ऐसी चीज़ें उसको कानों में सुनाई दे रही थी। वो फटाफट से अपनी आंखों को खोलती है और पसीने से पूरी भीगी होती है। तभी वो देखती है पंखे से उसकी बहन लटक रही होती है। जैसे वो देखती है चिल्ला उठती है, वो फटाफट से आंखों को ब्लिंक करती है, तुरंत वो गायब। वो इतनी डर चुकी थी कि उसकी बोली भी नहीं निकल रही थी। उसके हस्बैंड कहीं आउट ऑफ टाउन गए होते हैं कुछ काम से, वो घर में अकेली होती है। तभी वो देखती है एक परछाई जो खिड़की के पास खड़ी हुई है। उसने पूरा वाइट साड़ू टाइप की है और वो देख रही है बस उसको। जब भी उसको थोड़ा ध्यान से देखती है तो उसकी बहन की वो आत्मा होती है, जो बेसिकली वह उससे कह रहे थे, दीदी मुझे बचा लो। ऐसा कह के वो धीरे 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 उस जगह से जाने लगती है। उसकी बहन उठती है, उसका धीरे धीरे पीछा करना स्टार्ट करती है। और पीछा करते 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 उसकी जो शिप्रा की आत्मा होती है, सोल होती है, वो उसको एक ऐसे एवेंडेड घर में लेके आती है। एक घर जो उसके जीजा का होता है, जो काफ़ी समय से बंद पड़ा होता है। उसको पता था भाई कि ये बंद घर मेरा ही है, बट वहाँ पे कोई जाता ही नहीं था। अब उसको पता कि भाई तो मेरे हस्बैंड का घर है। अब उस जगह जैसे वो इंटर करती है, वो देखती है वहाँ पे कई सारे लोगों के जो टुकड़े होते हैं ना, हड्डियाँ स्केटल होते हैं, वो सब लटके हुए हैं, पड़े हुए, जो बांधे हुए हैं। और वहाँ पे एक रिचुअल चल रहा है। जो काला जादू वाला पूरा मैटर नहीं होता, वहाँ पे पूरे पूरे काला जादू वाला सिस्टम किए गए हैं। और तभी उन्हें वहाँ पे जब वो मुस्कान अंदर एंटर करती है, उसे एक वॉइस रिकॉर्डर दिखता है। वॉइस रिकॉर्डर, जो बोलने वाला वॉइस रिकॉर्डर, उसको चालू करते है, उसमें उसकी बहन की रिकॉर्डिंग होती है। वो बोल रही होती है, दीदी जीजू अच्छे आदमी नहीं है, जीजू ने मुझे मार दिया। जीजू ब्लैक मैजिक करते हैं, ये सब पावर, वो सब गंदी चीज़ें करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं। और हम लोग को मतलब इन लोगों को उन्होंने मार दिया है। मुझे पता लगा तो उसने मुझे भी मार दिया। अब धीरे धीरे बातें जान जाती है, वो फटाफट से आती है और पुलिस को कॉल करती है। जब पुलिस आती है, उसके जीजू को पकड़ती है, तब पूरी बातें खुलकर बोलता है कि ये सब जो मेरे पास धन संपत्ति है वो सब ब्लैक मैजिक से किया गया है। मतलब जो चीज़ें हैं, जो मैंने आजकल इतना नाम शोहरत पैसा कमा रखा है, वो सब इस ब्लैक मैजिक से हो पाया है। और उस शैतान ने मुझसे, जो शैतान मुझे बोलता गया मैं वो करता गया, उस शैतान ने मुझे इसकी बलि मांगी थी, तो मैंने इसकी बलि दे दी। इसको काट कर इसके खून को मैंने पिया, मेरी और पावर पाने के लिए और अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए और पैसा कमाने के लिए मैंने इसकी बलि दे दी। मैंने इसकी नहीं, कई सारे लोगों को बलि दी है। वो पागल इसी हरकतें करने लगा, मतलब हंसने लगा, शायद जैसे उसने क्या कौन सी चीज़ें कर दी हूँ। तो ऐसा माना जाता है कि जो ब्लैक मैजिक होते हैं, जो शैतान होते हैं, जो उन चीज़ों को करवाना रहता है तो बेसिकली वो बलि मानते हैं। मतलब उनकी चीज़ों को एक डीलिंग होती है एक इंसान और शैतान के बीच में, कि आपको ये करना पड़ेगा तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तो ऐसी डीलिंग होती हैं। जो ब्लैक मैजिक के बारे में जानते हैं वो सब शायद रिलेट कर पाएँ, हम लोग को क्या ही पता। तो ये थी स्टोरी जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। आई होप आपको पसंद आई हो, और आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है तो मुझे ज़रूर भेजना। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।